बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है सर्कुलेटरी पाथवे। अच्छा, सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब क्या है कि वो जगह जहाँ से ब्लड गुजरेगा उसको सर्कुलेटरी पाथवे कहा जाता है। एक है जनरल सर्कुलेटरी पाथवे कि हमारे दिल से जब भी ब्लड निकलता है, हार्ट से जब भी ब्लड निकलेगा वो पहले आर्टरीज़ में जाएगा, फिर आर्टरीज़ डिवाइड होकर आर्टियोल्स बनाएगी, फिर आर्टियोल से कैपिलरीज़ बनेगी, कैपिलरीज से वेन्यूल्स बनेंगे, वेन्यूल से वेंस बनेंगी और वेंस के बाद फिर दोबारा ब्लड हार्ट में आ जाएगा। तो ये तो जनरल पाथवे है, हार्ट, आर्टरीज, आर्टियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेंस और फिर दोबारा हार्ट। लेकिन आगे हमारी बॉडी के चूँकि मुख्तलिफ पार्ट्स हैं तो उन पार्ट्स के अंदर हल्की हल्की मॉडिफिकेशन है इस जनरल पाथवे के अंदर, उसको हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो दो मेन टाइप्स हैं सर्कुलेटरी पाथवे की, एक पल्मोनरी पाथवे और दूसरा सिस्टेमिक पाथवे। जो पल्मोनरी पाथवे होते हैं इसमें हार्ट से ब्लड जो निकलता है वो लंग्स को जाता है और लंग्स से ब्लड निकल के वापस हार्ट में आता है। लेकिन वो किन किन आगे ब्लड वेसल से गुजरेगा, कहाँ जाके एक्सचेंज होगा, उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दो मेन टाइप्स में पहली जो टाइप है सर्कुलेटरी पाथवे, दूसरी सिस्टेमिक है। पहले सर्कुलेटरी पाथवे को डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्कुलेटरी पाथवे में क्या होता है कि जो ब्लड पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आता है उसको लंग्स में भेजा जाता है। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीजनेशन के बाद वो ब्लड दोबारा हार्ट में आएगा। अब सबसे पहले ये हार्ट से लंग्स में जाएगा कैसे? हमारा जो दिल है उसके आपको पता है 4 चैम्बर हैं, तो जो राइट एट्रियम है उससे एक बड़ी सी नाली निकलती है जिसको पल्मोनरी ट्रंक कहा जाता है। द बिग आर्टरी एक बड़ी सी आर्टरी है दैट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी फ्रॉम राइट वेंट्रिकल और निकलती कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से। अच्छा, चूँकि हमारे पास एक ही नाली निकली है, आगे फेफड़े 2 हैं, इस वजह से वो आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ये जो बिग आर्टरी है पल्मोनरी ट्रंक जिसका नाम है डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट आर्टरीज। फिर जिस वक्त ये वाली आर्टरीज लंग्स के अंदर इंटर होंगी, डिवाइड इनटू लंग्स, ये मज़ीद डिवाइड होती रहेंगी, आर्टियोल्स बनेंगे और आर्टियोल्स के डिवीजन के बाद कैपिलरीज बन जाएंगी। अच्छा, ये जो कैपिलरीज वो जगह है जहाँ ब्लड की एयर के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। ऑक्सीजन ब्लड में आएगी, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एयर में आएगी। और ये आपको याद है कि वो जगह थी जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है, जो बेसिक यूनिट ऑफ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो बहरहाल इन कैपिलरीज के अंदर जो एल्वियोलाई के इर्द गिर्द होती हैं तो इनमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। फिर ये जो कैपिलरीज हैं दोबारा जब मिलेंगी तो वेन्यूल्स बनेंगे और वेन्यूल से दोबारा पल्मोनरी वेन बनेगी और जो पल्मोनरी वेन है ये फिर दोबारा हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आके खुलेगी। तो ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन का पाथवे है। क्लियर? सिस्टेमिक पाथवे का मतलब क्या है कि हमारा जो हार्ट है वो बॉडी में ब्लड कैसे भेजता है और बॉडी से इकट्ठा कैसे करता है। आगे आपकी बुक में सिर्फ 3 ऑर्गन्स के लिहाज से इसको डिस्कस किया गया है। एक हार्ट के लिहाज से, एक स्पेशल किस्म का सिस्टम है हेपेटिक पोर्टल वे, और एक आप कह सकते हैं रीनल पाथवे के लिहाज से, क्योंकि तीनों के अंदर थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं अरेज कर देता हूँ ताकि एक फ्लो चार्ट, ये वाला पोर्शन तो हम बड़ी डिटेल से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है क्या? इट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सेल्स, तो इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल को देना है, टिश्यू को देना है, ऑर्गन्स को देना है और रिटर्न जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जो दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट को आएगा। आगे इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी हमारे हार्ट से रिलेटेड पाथवे होता है कि जिसमें ब्लड वेसल हार्ट को सप्लाई कर रही होती है और हार्ट के सेल से ही दोबारा वापस ले रही होती है। एक बात ध्यान में रखेंगे, हार्ट के चैम्बर में जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली हार्ट के जो दीवारें हैं उनमें जो मौजूद सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनको ना ऑक्सीजन देता है ना न्यूट्रिएंट देता है। जो हमारे पास ब्लड स्पेशल नालियों के ज़रिए से, स्पेशल ब्लड वेसल्स के ज़रिए से हार्ट के सेल तक ब्लड पहुंचता है। ठीक है, तो इस वजह से याद रखेंगे, आप ये ना समझें कि जो दिल के अंदर चैम्बर के अंदर ब्लड आ रहा है वहीं से सारे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल वहीं से ब्लड में चला जाए, ऐसे नहीं होता। बल्कि जो हमारा हार्ट है उसकी जो दीवारें हैं ये स्पेशल ब्लड वेसल्स के ज़रिए से सप्लाई उनकी हो रही है। अच्छा, सबसे पहले हमारा
हमारा जो हार्ट है, इससे आपको पता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे एओर्टा निकलती है, एओर्टा, और एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है, ठीक है। तो जिस जगह से ये निकलती है उस जगह से हमारे पास दो आर्टरीज निकल रही है जिनको कोरोनरी आर्टरी कहा जाएगा। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकली और एओर्टा से राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज निकल गई। क्लियर? तो पहली बात ये है, टू आर्टरीज लेफ्ट एंड राइट अराइज फ्रॉम एओर्टा नियर इट्स ओरिजिन, नियर इट्स ओरिजिन। अच्छा, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये जो एक दो लाइनें लिखी हुई है, पहले इसका पूरा फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में आया? एओर्टा के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल इज अ पार्ट ऑफ हार्ट। एओर्टा के जहां से एओर्टा निकल रही है वहां से दो आर्टरी निकली, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज। दीज आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। फिर ये छोटी आर्टरीज बनाएंगी, स्मॉलर आर्टरीज, और वहां से आर्ट्रियोल्स बनेंगे। और फिर उसके बाद आर्ट्रियोल से आपको पता है कैपिलरीज बनती है। कैपिलरीज वो जगह है जहां हार्ट के सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेंगे, और रिटर्न में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट वगैरह इकट्ठा किया जाएगा। तो आर्ट्रियोल्स डिवाइड इनटू कैपिलरीज, ये कैपिलरीज में डिवाइड होंगे, दैट एक्सचेंज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट टिश्यू। अच्छा, उसके बाद जब कैपिलरीज से एक्सचेंज हो गया तो ब्लड को दोबारा इकट्ठा किया जाएगा, तो वो हमारे पास ब्लड वेसल जो कैपिलरीज के मिलने से बनती है वो वेन्यूल्स कहलाती हैं। उसके बाद स्मॉल वेन्स, स्मॉल वेन्स। अच्छा, एक यहाँ जो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, इसको मैं अलहदा से लिख देता हूँ। ये जो हमारे स्मॉल वेन्स हैं, जो जिनको कोरोनरी वेन्स कहा जाता है, जो हार्ट के दीवारों से आ रही हैं ब्लड को लेके, तो ये एक छोटे से पॉकेट के अंदर ओपन होती हैं। उस पॉकेट को कहा जाता है कोरोनरी साइनस। उस पॉकेट को क्या कहा जाता है? कोरोनरी साइनस। ये फिर हमारे जो राइट एट्रियम है जहां से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है उसमें खुलते हैं। लेकिन कुछ स्मॉल वेन्स ऐसी हैं वो दे डायरेक्टली ड्रेन, ड्रेन का मतलब उनकी निकासी डायरेक्टली राइट एट्रियम के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की दीवारों में गया था, वहाँ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के बाद वो राइट एट्रियम में आके दोबारा गिर जाता है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कोरोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखो, जिस वक्त हम बात करते हैं ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन की, तो सिस्टेमिक का मतलब ये है कि दिल से जो ब्लड निकल रहा है वो सारी बॉडी को जा रहा है। किसको जा रहा है? सारी बॉडी को जा रहा है। अब उस बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन भी है, उसके अंदर हमारे किडनी भी है, हमारे स्टोमिक भी है, हमारी टांगे भी है, हमारे बाजू भी है, पूरी बॉडी के अंदर हमारा लीवर भी है, सारों के अंदर ब्लड जा रहा है। तो इतने सारे ऑर्गन्स को जो ब्लड सप्लाई की जा रही है, तो इसका मतलब है अगर हमारी उस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब हार्ट की बात करेगी तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा हार्ट के हिस्से में आएगा, क्योंकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन तो एक जनरल टर्म है ना, कि जिसके अंदर हमारी पूरी बॉडी के अंदर हार्ट से निकल के ब्लड को भेजा जा रहा है सिवाय लंग्स के। तो अगर हम उस सारे सिस्टेमिक सर्किट के अंदर हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट के हिस्से में एक थोड़ा सा सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा आएगा। तो ये बात लिखी गई, जो कोरोनरी सर्कुलेशन है तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसने हार्ट की दीवारों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसको भी मैं अरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ भी एक आपको फ्लो चार्ट में बना के दिखा दूँ। अच्छा, सबसे पहले नॉर्मल सर्कुलेशन हमने क्या कही थी, जो जनरल सर्कुलेशन हो रही है, हार्ट से ब्लड निकलता है आर्टरीज के अंदर, आर्टरी से आर्टियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, और उसके बाद फिर हार्ट में आ जाते हैं। नॉर्मली वेन्स के बाद ब्लड किस में आता है? हार्ट। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक छोटा सा पोर्शन ऐसा भी है जहां वेन्स दोबारा कैपिलरीज में बनाती हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेशन है जिसको हम कहते हैं हिपैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, सॉरी। तो लार्ज हिपैटिक पोर्टल वेन दैट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम स्प्लीन एंड एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास वेन निकलती है, अब वेन को हार्ट में जाना चाहिए था, ये वेन आती कहाँ से? स्प्लीन। अच्छा, स्प्लीन
के बारे में याद रखना, हमारी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने वाला ऑर्गन है, तो ये ब्लड को फिल्टर कर रहा है। क्लियर। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है। तो इनसे वेन्स निकल रही, ये वेन्स बजाय हार्ट में जाने के लिवर में जा रही हैं, हार्ट में जाने के लिवर में जा रही। अच्छा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल ओरल कैविटी से शुरू होता है, हमारे मुंह से शुरू होता है और एनस का आखिरी जो पोर्शन है वहाँ तक है। लेकिन ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो यानी कवरेज है डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, बल्कि ये लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस एंड अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल। उसकी वजह यानी इसमें मेनली अगर हम बात करें, इसमें स्टोमिक है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, क्योंकि ये तीन जगह ऐसी है जहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रही है। नॉर्मली न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन की बात करें वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वहाँ से साल्ट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, विटामिन के एब्जॉर्ब हो रही है, हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिस्कस किया था। अच्छा, स्टोमिक में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होती है, कुछ मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन होती है, आप कैसे कुछ वाटर और कुछ मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन मेन जो दो पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज, और इन दोनों में से भी जो मेन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। यानी तीन जगह एब्जॉर्प्शन हो रही है, इस वजह से ये तीनों जगहों से ये सिस्टम निकल रहा है और जहाँ तक इसमें लिवर में जाते हैं। उसकी वजह क्या है, लिवर में ले जाया क्यों गया? पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम निकल कहाँ से रहा, लार्ज हेपेटिक पोर्टल वेन। तो एक वेन है जो ब्लड को इकट्ठा करती है स्प्लीन और एलिमेंट्री कैनाल और लेके जाती है लिवर में। ये जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होते हैं एक्सटेंड फ्रॉम, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये लोअर पोर्शन ऑफ एसोफेगस से अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, यानी एनल कैनाल का लोअर हिस्सा और एसोफेगस का अपर हिस्सा। मैंने बताया कि मेनली तीन ऑर्गन है। अच्छा, ये जो ब्लड जो एलिमेंट्री कैनाल से है, इवन जो स्प्लीन से है, स्प्लीन में वो आप कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट है जो ब्लड को साफ करने के बाद बनी, उसको भी लिवर में भेजा जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल से आमतौर पे न्यूट्रिएंट वगैरह आ रहे होते हैं, तो ये जब वेन लिवर में आती है तो इन न्यूट्रिएंट से लिवर बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और जिस तरह स्प्लीन से आमतौर पे जो ब्लड को साफ किया जाता है, जो वेस्ट बनती है वो लिवर में आते हैं। तो लिवर में आने के बाद न्यूट्रिएंट को आगे दो काम, या तो उनको स्टोर कर लिया जाता है, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल से न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, उनको स्टोर कर लिया जाता है, या उनसे चीज़ें बना ली जाती हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और बाद में अगर बॉडी में कहीं कमी होती है तो लिवर से फिर आगे, अब यहाँ से फिर हमारे पास हार्ट को जाएगा और फिर ये जो चीज़ें बनी है या जो स्टोरेज है वहाँ से हो सकता है हमारे बॉडी की टिश्यू में अब इन चीज़ों की ज़रूरत हो तो यहाँ से निकल के वो हार्ट में जाएगी, हार्ट इनको दोबारा टिश्यू में पहुँचा देगी। क्लियर। और वो हमारे पास वेन जो लिवर से निकलती है हार्ट को जाती है वो क्या कहलाती है? हेपेटिक वेन कहलाती है, हेपेटिक वेन कहलाती है। दोबारा लिवर में क्यों लाया गया? क्योंकि देखो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहे हैं आमतौर पे वो रॉ मटेरियल है और टिश्यू को चाहिए बनी बनाई चीज़, तो पहले उसकी फैक्ट्री में जाएगा, वो रॉ मटेरियल चीज़ें बनेगी। वो फैक्ट्री कौन सी है? लिवर है। फिर टिश्यू को हम चीज़ें भेजते हैं। जैसे आप बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीद कर लाते हो तो वो किसी ना किसी फैक्ट्री में बनी होगी और वो रॉ मटेरियल, तो पहले रॉ मटेरियल फैक्ट्री में गया फिर आप तक वो चीज़ पहुंची। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि जो रॉ मटेरियल एलिमेंट्री कैनाल से आया वो पहले लिवर में गया, वहाँ उसको मॉडिफाई किया गया, उसको मुख्तलिफ शक्लों में ढाला गया और फिर वो हिपैटिक वेन से हार्ट में आया। अब ये दो वर्ड है, हिपैटिक पोर्टल वेन ये एलिमेंट्री कैनाल और स्प्लीन से लिवर को आ रही है और हिपैटिक वेन लिवर से हार्ट, और हार्ट में जब ब्लड आता है फिर उसको टिश्यू में भेज दिया जाता है, टिश्यू फिर उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो यही बात लिखी गई है, ब्लड दैट कम्स फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू लिवर, कि वो ब्लड जो एलिमेंट्री कैनाल से लिवर में आते हैं कंटेन न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं और ये न्यूट्रिएंट आए से दैट एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मेनली वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आए होते हैं। मैंने बताया लार्ज इंटेस्टाइन में आमतौर पे वाटर की या विटामिन के वगैरह की एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन जो फूड के न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन से आते हैं। अब ये जो चीज़ें हमारे पास लिवर में आ रही हैं वो हार्ट में भेजने से पहले लिवर में क्यों लाई गई? क्योंकि लिवर अगर कोई हार्मफुल चीज़ है ब्लड के अंदर उसको रिमूव करता है और अगर कोई न्यूट्रिएंट वगैरह है उसको मॉडिफाई करके चीज़ें बनाते हैं या उसको स्टोर कर लेता है और फिर वो हेपेटिक वेन के ज़रिए से लिवर से हार्ट में चली जाती है और हार्ट से टिश्यू में चली जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरी जो सर्कुलेशन है वो हेपेटिक सर्कुलेशन,
सॉरी रीनल सर्कुलेशन है। तीसरी सर्कुलेशन हमारे पास कौन सी है? रीनल। सबसे पहले हमारे दिल से जो बड़ी नाली निकलती है जिसने ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाना है वो एओर्टा है। एओर्टा जो पेट वाले रीजन में आती है उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। उसको क्या कहा जाता है? एब्डोमिनल एओर्टा। एओर्टा की बात करेंगे तो ये बिग आर्टरी है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद जिस वक्त एब्डोमिनल एओर्टा एब्डोमिन में आती है तो फिर इससे मुख्तलिफ ब्रांचेज निकलती है, हमारे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को जा रही है, स्टमक को जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन को जा रही है, मुख्तलिफ आप कह सकते हैं हमारी फिर टांगों को भी जा रही है। लेकिन रीनल का वर्ड जब भी आएगा तो इससे रिलेटेड हमेशा किडनी होगा। तो जब ये किडनी के पास पहुंचता है एब्डोमिनल एओर्टा तो इससे आगे दो रीनल आर्टरी निकलती है, राइट और लेफ्ट रीनल आर्टरीज निकलती है। ठीक है, फिर ये जो रीनल आर्टरी जब किडनी में दाखिल होंगी तो इससे मजीद छोटी आर्टरीज बनेंगी और इससे फिर यहाँ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है जो हमारा जो जनरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर। जनरल से मुराद वही है आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन और हार्ट। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एंड राइट किडनी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ किडनी तक पहुँच गया। ये फिर डिवाइड करेंगे और स्मॉल आर्टरीज बनाएंगी और स्मॉल आर्टरीज के बाद हमारे पास जब ये डिवाइड करेंगी तो इसके बाद बनेंगे एफिरेंट आर्ट्रियोल्स। क्या बनेंगे? एफिरेंट आर्ट्रियोल्स। क्लियर? अच्छा, एफिरेंट आर्ट्रियोल्स डिवाइड होके कैपिलरीज बनाएंगे, लेकिन ये कैपिलरीज इकट्ठी होके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस बेसिकली हमारे पास एक कैपिलरीज का गुच्छा है जो किडनी का जो बेसिक यूनिट होता है नेफ्रॉन उसका पार्ट होता है और इसके इर्द गिर्द एक स्ट्रक्चर होता है जिसका को हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। तो ब्लड जो यहाँ आता है यहाँ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो रहा, यहाँ फिल्ट्रेशन हो रही है। यहाँ क्या हो रही है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से क्या मुराद है कि यहाँ गंदा खून आता है तो वो जो गंदा खून है उससे वेस्ट निकल के इस बोमेन कैप्सूल में जा रहा होता है। बोमेन कैप्सूल ये हमारे नेफ्रॉन का पार्ट है और नेफ्रॉन यूनिट ऑफ किडनी है। वेस्ट में और फिर जो ये बोमेन कैप्सूल में आएगा इससे क्या बनाया जाएगा? यूरिन बनाया जाएगा। क्लियर? तो ये जो कैपिलरीज हैं ये ग्लोमेरुलस बनाती हैं ये फिल्ट्रेशन। तो कैपिलरीज में ब्लड किन के आर्ट्रियोल्स के जरिए से आ रहा है? एफिरेंट। ठीक है, ए से आना समझ ले। अच्छी, नॉर्मली क्या होता है कि कैपिलरीज के बाद वेन्स आ जाती हैं, लेकिन मैंने बताया ना ये कुछ स्पेशल कैपिलरीज हैं जो फिल्ट्रेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए नहीं है। यहाँ से वेस्ट मटेरियल बोमेन कैप्सूल में जा रहा है। अच्छा, यहाँ से ये जो कैपिलरीज हैं ये दोबारा मिल जाती है और एफिरेंट आर्ट्रियोल्स बनाती हैं। अब यहाँ भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ गई कि कैपिलरीज के बाद दोबारा क्या बन गए? एफिरेंट। अच्छा, एफिरेंट एग्जिट से याद रखेंगे। अब दोनों का मतलब क्या है कि वो आर्ट्रियोल जिनके जरिए से ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है वो एफिरेंट आर्ट्रियोल्स और जिनसे ब्लड निकलता है ग्लोमेरुलस से तो वो एफिरेंट। तो एफिरेंट में गंदा खून, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुई, एफिरेंट में साफ खून दोबारा मिली। अच्छा, तो उसके बाद फिर नॉर्मल प्रोसीजर शुरू हो जाता है हमारे पास। ये फिर दोबारा कैपिलरीज बना देते हैं क्योंकि आर्ट्रियोल्स के बाद क्या बनती है? कैपिलरीज। अच्छा, जो हमारा किडनी है ना आगे उसके दो मेन पार्ट हैं। बाहर वाले पार्ट्स को कॉर्टेक्स कहा जाता है और अंदर वाले पार्ट को मेडुला। कॉर्टेक्स का लफ्ज़ी मतलब है आउटर कवरिंग और मेडुला का मिडल से निकला ये इनसाइड। तो वो पोर्शन जो कॉर्टेक्स का है वो कॉर्टिकल पोर्शन कहलाता है, कॉर्टिकल पोर्शन। और जो मेडुला का है वो आप कह सकते हैं मेडुलरी पोर्शन कहलाते हैं। तो ये जो कैपिलरीज हैं ये फिर आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक को हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। आमतौर पे ये कैपिलरीज किडनी का जो कॉर्टिकल पोर्शन की ट्यूब्यूल्स हैं, यानी हमारे पास नेफ्रॉन क्या है ये ट्यूबुलर सिस्टम के होते हैं आमतौर पे। कॉर्टिकल पोर्शन की जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करते हैं और वहाँ से मटेरियल इकट्ठा करते हैं। और इसी तरह जो दूसरे हैं वेदा रेक्टा, ये आमतौर पे जो मेडुलरी पार्ट है, मेडुलरी पार्ट पोर्शन के जो नेफ्रॉन है उनकी ट्यूब्यूल्स को
एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाते हैं। जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है फिर उसके बाद ये मिलते हैं, दोबारा वेन्यूल्स बनते हैं, वेन्यूल से छोटी छोटी वेन्स बनती हैं, और ये जो वेन्स हैं ये फिर आप कह सकते हैं वो वेन्स बनती हैं जिन्होंने किडनी से बाहर आना होते हैं, जिनको हम राइट और लेफ्ट रीनल वेन कहेंगे, रीनल वेन कहेंगे, ठीक है। और रीनल वेन फिर कनेक्टेड होती है इंफीरियर वेना कैवा के साथ, क्लियर, और ये कनेक्टेड होती है हार्ट के साथ, और हार्ट फिर दोबारा एओर्टा के ज़रिए से ब्लड। तो ये हमारे पास है रीनल सर्कुलेशन, क्लियर। तो ये बात लिखी गई है। जो हमारे पास एफरेंट है, यहाँ से अगर बात करें तो आर्टरीज मज़ीद तकसीम होकर एफरेंट आर्टियोल्स बनाती हैं, ये ब्लड नेफ्रॉन को भेजती है। आर्टियोल्स डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाते हैं और ये कैपिलरीज फिर ग्लोमेरुलस बनाती है। फिर कैपिलरीज दोबारा ज्वाइन करेंगे, एफरेंट आर्टियोल्स बनेंगे। आगे फिर वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी, पेरीट्यूबुलर जो कॉर्टिकल पोर्शन को, और जो वेदर एक्टा है वो मेडुलरी पोर्शन को। वो कौन से पोर्शन को? मेडुलरी पोर्शन को ब्लड सप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर कैपिलरीज मिलके वेन्यूल्स बनाएंगे, स्मॉल वेन और रीनल वेन। और रीनल वेन किसके साथ कनेक्टेड होती है? इंफीरियर वेना कैवा के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये हमारा आर्टिकल्स है जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पूरी बॉडी के सर्कुलेटरी पाथवे को तो नहीं डिस्कस किया, लेकिन मुख्तलिफ 3-4 ऑर्गन्स के अंदर जो पाथवे हैं उनको हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।